साथियों नमस्कार। मैं अंकुर एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हिंदी के अंतर्गत आज हम जो है समास टॉपिक को जो है पढ़ने वाले हैं। समास से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके आराम से पूछ लिए जाते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है और यहीं से आपके एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम बढ़ते हैं आगे और समास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए मेनली बात आ जाती है अब समास की कि समास होता क्या है। समास की यदि हम बात करें, समास का अर्थ होता है शब्दों का मेल। शब्दों का मेल, शब्दों का मेल आपके पास में कहलाता है समास। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्णों का मेल क्या कहलाता है, वर्णों का मेल, वर्णों का मेल कहलाता है संधि। वर्णों का मेल क्या कहलाता है आपके पास में? वर्णों का मेल कहलाता है संधि। यदि शब्दों का मेल पूछ लिया जाए तो शब्दों का मेल कहलाता है समास। देखिए ये समास होते क्या है? अपनी बात, हम जो अपनी बात को प्रकट करते हैं या अपनी बात को कहते हैं, कुछ ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ठीक है ना, अपनी बात को हम प्रकट करने के लिए प्रयोग करते हैं जिनका अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है। यानी कि संक्षिप्त में क्या होता है? उनका अर्थ होता है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया आपके पास में विद्यालय, अभी मैंने आपको कह दिया विद्यालय, राम जो है विद्यालय जाता है, ठीक है। तो इस विद्यालय की यदि मैं बात करूं, विद्यालय का मतलब होता है विद्या के लिए आल्य। यानी कि राम कहां जा रहा है? राम कहां जाता है? ऐसे घर में जाता है जहां पर क्या दी जाती है? विद्या दी जाती है। विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए जो आल्य बना हुआ है, जो घर बना हुआ है जिसमें विद्या प्रदान की जाती है, वहां पर कौन जा रहा है? आपका राम जा रहा है। तो हमने कहा विद्यालय। अब ये जो विद्या के लिए आल्य है, क्या है? विद्या के लिए आल्य, इसको क्या कहा? विद्यालय। संक्षिप्त में एक शब्द दे दिया और यही क्या कहलाया? आपका समास कहलाया। और शब्दों का क्या हो गया? ये शब्दों का आपके पास में हो गया मेल। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हो तो बताइए, वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, तो ऐसे शब्द, ऐसे शब्दों का मेल जिनका अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है, या अपनी बात को संक्षिप्त रूप में कहने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको कहते हैं समास। क्लियर यहां तक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं समास में क्या होता है। समास में हम कारक विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। अधिकतर किसका प्रयोग होता है? कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे हम कहे, मैंने अभी बताया विद्यालय, एक ही शब्द से हम समझने का प्रयास करेंगे। विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए आल्य। यहां पर ये जो के लिए है, ये आपकी कारक विभक्ति है। क्या है ये? इसको हम कहेंगे कारक विभक्ति, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? कारक विभक्ति। इसको कह देंगे कारक विभक्ति। विद्या के लिए आल्य में कारक विभक्ति क्या है? तो के लिए। यदि आपसे एक शब्द दे दिया और पूछ लिया कि विद्यालय, विद्यालय में कारक विभक्ति बताइए, तो विद्यालय में जो कारक विभक्ति आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी के लिए। क्लियर यहां तक? यदि विद्यालय को पूछ लिया जाए ये विद्यालय है क्या, तो विद्यालय आपका समासिक पद है। क्या है? समासिक पद। यानी कि अपने एक संक्षिप्त में कुछ बात कह रहा है, अपनी एक बड़ी बात का जो एक ये विद्यालय एक ऐसा शब्द बन गया है कि अपनी जो बड़ी बात है उसको विद्यालय छोटे शब्दों में ही क्या कह रहा है? ये अपना अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा? ये एक ऐसा पद है, समासिक पद है, समास पद है, समास पद या फिर समासिक पद, या फिर इसको एक और नाम दे देते हैं समांत पद। समांत पद, देखो ये तीनों नाम इसी के हैं, समासिक पद, समास पद, समांत पद। यानी कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ, यानी कि जो बड़ी बात को छोटे, ठीक है ना, छोटे शब्दों में कहकर अब एक संक्षिप्त वर्ण के रूप में जो है वो क्या कर दे, उसको प्रयोग कर देते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, और एक शब्द में बोल दिया विद्यालय। क्लियर यहां तक? तो ये आपके समासिक पद कहलाया। और इसमें हम जो विभक्तियों का प्रयोग करते हैं उनको कहते हैं कारक विभक्ति। इनके बारे में भी हम अब डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। क्लियर यहां तक? तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं समास के प्रकार की, कि समास के प्रकार होते क्या है, ठीक है। समास कितने प्रकार का होता है? यदि मैं समास के प्रकार की बात करूं तो पहला आ जाता है आपके पास में अवयवी भाव समास।
क्या आ जाता है? अवयवी भाव समास। पहला समास आ जाता है अवयवी भाव समास। दूसरी यदि मैं बात करूं दूसरे समास की, दूसरा आ जाता है तत्पुरुष समास। क्या आ जाता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा आ जाता है क्रमधारय समास। क्रमधारय समास। फिर चौथे नंबर पर आ जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। फिर आ जाता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास। फिर आ जाता है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो ये कुछ आपके समास हो जाते हैं। इन समास से ही आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। ठीक है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास आपका। इनके बारे में अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो ये आपके क्या आ जाते हैं? समास आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 1 अविभाव समास की। अवयवी भाव समास। देखिए नाम से ही प्रकट हो रहा है अवयव। क्या होता है? अवयव। यहीं से इसको समझने का हम प्रयत्न करेंगे। अवयवी भाव समास। अवयवी शब्द क्या आ जाते हैं? अवयव शब्द आ जाते हैं। अब ये शब्द क्या होते हैं? अवयवी शब्द क्या होते हैं? अगर मैं इनकी बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो आपके अवयवी शब्द होते हैं इनको कहते हैं कि ऐसे शब्द जिन पर किसी लिंग किसी वचन का कोई प्रभाव न पड़े, वो बिल्कुल ज्यों के त्यों रहते हैं, उन पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कह सकते हैं लिंग वचन इस प्रकार से कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। तो ऐसे शब्द आपके अवयवी भाव शब्द क्या अवयवी शब्द कहलाते हैं। और इस प्रकार के जो शब्द प्रयोग होते हैं वो समास कहलाता है आपका अवयवी भाव समास। बिल्कुल समझ में आएगा। वीडियो लाइक करते रहें और वीडियो को पूरा देखते रहें। आगे बढ़ते हैं। देखें अब क्या होते हैं ये जो आपका अवयवी भाव समास होता है। ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन के आधार पर नहीं बदलते। हम कहेंगे कि लिंग हो या फिर वचन हो, ठीक है ना, ये नहीं बदलते ऐसे शब्द। ठीक है ना, ये लिंग या फिर वचन इसके आधार पर नहीं बदलते। जैसे मैं अगर आपसे कह दूं आजीवन, मैंने एक वर्ड दिया आपको आजीवन, ठीक है ना, क्या नाम दे दिया? आजीवन। उसने कहा कि सैनिक जो है सैनिक आजीवन, यानी कि जब तक उसका जीवन रहेगा देश की रक्षा करेगा। अब चाहे वो सैनिक है, एक प्रकार से मैंने कहा सैनिक है, वो आपका मेल भी हो सकता है, मतलब पुरुष भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यदि मैं बात करूं तो उसने कहा आजीवन देश की क्या करेंगे? रक्षा करेगा। ठीक है ना, तो लिंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। या फिर मैंने कहा सैनिक, एक सैनिक हो या फिर बहुत से सैनिक हो, वचन एक वचन से हमने बना दिया बहुवचन, तो फिर भी वही बात आई कि सभी सैनिक क्या करेंगे? आजीवन देश की रक्षा करेंगे। आजीवन का मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे शब्द जिन पर लिंग या फिर वचन इनका कोई भी प्रभाव ना पड़े या लिंग वचन नहीं बदलते, लिंग वचन के द्वारा उनका अर्थ ना बदले, तो वे कहलाते हैं आपके क्या? अवयवी शब्द। और इसी प्रकार का जो ये शब्द जो प्रयोग होते हैं उनको कहते हैं अवयवी भाव समास। अभी हम देखेंगे इसके बारे में कि किस प्रकार से नहीं बदलते। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या होता है अवयवी भाव समास में? हम कहेंगे कि प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। क्लियर यहां तक? प्रथम पद प्रधान का मतलब हुआ मुख्य होता है। यदि पहले ही पद से सब अर्थ बनेंगे। क्या बनेंगे? पहले ही पद से सब अर्थ बनेंगे और पहला ही पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा अनुकूल, अनुकूल। क्लियर, मैंने कहा अनुकूल। ठीक है, अब अभी एक बात बताई थी कि अवयवी शब्द है
चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ठीक है, या फिर कोई वचन हो, उस पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अनुकूल मैंने कहा, ठीक है ना, अनुकूल यानी कि मन के अनुसार, क्या हो जाएगा ये, मन के अनुसार, यानी कि कोई एक ऐसी परिस्थिति जो हमारे मन के क्या हो, अनुसार हो, उनको क्या कहते हैं, वे हो जाएंगे आपके अनुकूल, ठीक है। और प्रथम पद मैंने क्या कहा, इसमें प्रधान कहा, इसलिए जैसे ये प्रथम पद है अनु, यदि मैं इसकी जगह एक शब्द अलग से रख दूं और इस पद को मैंने चेंज कर दिया और मैंने कहा प्रति और साथ में लगा दिया कूल, साथ में लगा दिया आपका कूल, देखिए इस कूल पे आपकी ये मात्रा आएगी बढ़ाव की, ठीक है ना, अनुकूल, और आपका एक हो जाएगा प्रतिकूल। मैंने क्या किया, अनु के स्थान पर एक दूसरा वर्ड रख दिया प्रति, यानी कि प्रथम पद प्रधान है, इसके अकॉर्डिंग ही आपका क्या बन रहा है, अर्थ चेंज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही क्या हो रहा है, अर्थ चेंज हो रहा है। अनुकूल मन के अनुसार, प्रतिकूल मन के विपरीत, मन के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका प्रतिकूल हो जाएगा। पहली पहचान प्रथम पद, क्लियर यहां तक, प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। दूसरी पहचान हम कहेंगे कि चाहे कोई भी एक ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग और वचन के आधार पर न बदले, उनमें कोई परिवर्तन न हो, अवयवी भाव समास कहलाते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन मैं यहां पे दे देता हूं आपको कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे आपका हो गया यथा, जैसे आपका हो गया प्रति, ठीक है, प्रति, हर हो गया हर, एक हो गया भर, ठीक है ना, एक हो गया आपके पास में आ, जैसे मैंने बताया था अभी आजीवन, जैसे हो गया अनु, जैसे हो गया नीर। कुछ इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिले, कुछ इस प्रकार के शब्द जिनसे आपके ये प्रथम प्रधान बोले जाएंगे, ठीक है ना, यथा प्रति हर भर आ अनु नीर, इस प्रकार के जो शब्दों की शुरुआत होगी वो आपके अविभाव से ही होगी। किसमें, वे जो शब्द होंगे उनमें क्या होगा, अविभाव समास ही होगा। क्लियर यहां तक। जैसे मैंने एक जिक्र किया अनुकूल, ठीक है ना, अनुकूल क्या हो जाएगा, मन के अनुसार, मन के क्या हो जाएगा, वो अनुसार हो जाएगा। प्रतिकूल, ठीक है ना, अनुरूप, 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 रूप के अनुसार, रूप के अनुसार, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रूप के अनुसार। क्लियर यहां तक। जैसे आजन्म क्या हो जाएगा, जैसे आपका हो जाएगा आजन्म, आजन्म, आजन्म का हो जाएगा जन्म से लेकर, क्या हो जाएगा, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। आगे मैं बात करूं प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। क्लियर यहां तक, प्रत्येक दिन। आगे एक और हो जाएगा आपका, प्रतिदिन हो गया, ये हो जाएगा प्रतिपल, प्रतिपल यानी कि प्रत्येक पल, प्रत्येक पल, हर एक पल भी कह सकते हैं, प्रत्येक पल, हर एक पल। क्लियर, हर एक पल, प्रतिपल, प्रत्येक पल, प्रतिदिन, आजन्म, अनुकूल, यथा, यथा समय, यथा समय, यथा समय, इस प्रकार के शब्द, यथा समय, हर, हर से हो जाएगा आपका हर से, ठीक है ना। जैसे भरपेट कर लीजिए, भरपेट, भरपेट, भरपेट हो जाएगा। हर से कोई एक शब्द बनाइए जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े लिंग का, वचन का। हर एक बन जाएगा आपका, हर एक, ठीक है ना, हर एक, हर एक का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है ना, प्रति आ जाएगा उसमें भी। जैसे आपका प्रत्येक, इस प्रकार का कोई शब्द आएगा तो उसमें भी आपका होता है ये प्रति एक, ठीक है ना, प्रत्येक। तो इस प्रकार के कुछ शब्द ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके अवयवी भाव समास के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर यहां तक, यहां तक बिल्कुल आशा करता हूं यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। प्रथम पद प्रधान हो जिसमें, वो आपका क्या कहलाता है, अविभाव समास कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
दूसरे नंबर पर हम देखते हैं, दूसरे नंबर पर हम देखेंगे तत्पुरुष समास। क्लियर यहां तक? तत्पुरुष समास। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास क्या होते हैं? ठीक है, देखिए तत्पुरुष समास भी आपके कई प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास में आपकी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है और इसमें लगभग लगभग आपकी 7 विभक्तियां प्रयोग की जाती हैं। कर्ता ने कर्म को, मैं एक कविता के तौर पर इसको लिखूंगा और आपने इसको 5 बार लगभग रिपीट करना है और तुरंत आपके ये जो तत्पुरुष समास होंगे आपके उंगलियों पर ही याद हो जाएंगे। क्लियर? बिल्कुल पढ़ेंगे ऐसे ही, बिल्कुल पढ़ेंगे ना? तो ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में मैं आपको एक कविता के माध्यम से थोड़ा सा आपको याद करने का प्रयास कराता हूं। उम्मीद करूंगा कि याद भी हो जाए आपके। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत जब हम देखेंगे तो कुछ विभक्तियां होती हैं। सबसे पहली तो मैं तत्पुरुष समास की बात करता हूं। तत्पुरुष समास होते क्या हैं? इसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है आपका? उत्तर पद प्रधान होता है। और अवयवी भाव समास में क्या होता है? अवयवी भाव समास में होता है आपका प्रथम पद प्रधान। उसके लिए ट्रिक भी बता देता हूं। अवयवी ऐसे बनना है, मतलब पहला ही वर्ण वर्णमाला का ए होता है। तो प्रथम पद, यहां पर बात करेंगे तत्पुरुष समास की, यहां पर याद रखेंगे उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे मैंने कहा राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार, तो बना आपका राजकुमार। क्या बना आपका? राजकुमार। राजकुमार है, ठीक है ना? राजा का कुमार, राजकुमार। यदि मैं यहां पर लिख दूं राजा की कुमारी, देखिए का हो गया, विभक्ति होगी, की भी विभक्ति में आ गया, राजा की कुमारी, तो बन गया राजकुमारी, राजकुमारी। तो बताइए यहां से पूरा एक लिंग चेंज हो गया, राजकुमार और फिर दूसरा हो गया आपका राजकुमारी। उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि जो इसमें ये तो पूर्व पद हो गया, राजा सेम है, ठीक है ना? पूर्व पद आपका सेम है, उत्तर पद आपका क्या हो गया? चेंज हो गया, जिसने पूरा अर्थ चेंज कर दिया, ठीक है ना? तो क्या कहा इसमें? उत्तर पद प्रधान होता है। किसमें? तत्पुरुष समास में। क्लियर यहां तक? तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है। अब मैं बात करता हूं तत्पुरुष समास के प्रकार की। तो तत्पुरुष समास आपके कई प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। इसमें कुछ विभक्तियां दी हुई हैं और मैं इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करा देता हूं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान में आ जाएगा को और फिर आ जाएगा के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, अलग होने का भाव, ठीक है ना? अलग होने का भाव, ये से आएगा जरूर इसमें, लेकिन इसमें एक ऐसी फीलिंग छुपी हुई होगी जिसमें क्या होगा? अलग होने का भाव हो रहा होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस के तौर पे आपको बता देता हूं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें ये जो से कारक का प्रयोग हुआ, इस विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि वो अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है कि पत्ते किससे अलग हो रहे हैं? पेड़ से अलग हो रहे हैं, पेड़ से फल गिरा, ठीक है ना? इस प्रकार से। तो अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का की के, संबंध का की के, संबंध में आ जाएगा का की और के, और फिर आ जाएगा आपका अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण में आ जाएगा में और पर, अधिकरण में और क्या आ जाएगा आपके पास में? पर। तो ये एक आपने 4 से 5 बार इसको आप रिपीट कीजिए। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव संबंध का की के अधिकरण में पर। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव अधिकरण में पर, संबंध का की के अधिकरण में पर। मेरे साथ साथ आप बोलिए जल्दी से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव संबंध का की के अधिकरण में पर। कर्ता ने
कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव संबंध का की के अधिकरण में पर। क्लियर? इस प्रकार से आप इसको याद रखें तो तत्पुरुष समास के सभी प्रकार आपके सामने हैं। ठीक है ना? कर्म, कर्म तत्पुरुष समास आ जाएगा, करण तत्पुरुष समास आ जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास आ जाएगा, अप्रदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। क्लियर यहां तक? इसको आप याद करें। ठीक है, अब हम इसके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। क्लियर यहां तक? चलिए, तो अब हम देखते हैं। जैसे सबसे पहली बात आ जाती है कर्ता विभक्ति की। किसकी बात आ जाती है? ने वाली जो विभक्ति है कर्ता, उसकी बात आ जाती है। उसमें आपका जो मेन होता है वो कर्ता ही होता है। यदि सेंटेंस आपके पास में दिया है कि राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, तो किस प्रकार का कारक है इसमें? तो इसमें ने आ गया। तो मैंने आपको बताया कर्ता ने। देखिए, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तत्पुरुष समास, इस तत्पुरुष समास से आपका एक टॉपिक और क्लियर हो जाता है, कारक जिसको आप बोलते हैं कारक। ये कारक ही पढ़ने वाले हैं। एक नंबर में कारक भी आपका पूछता है। राम ने पत्र लिखा और आपसे पूछ लिया कि इसमें किस प्रकार का कारक है, तो पत्र किसने लिखा? राम ने। और ने आया, हमने एक ट्रिक लगाई थी, कर्ता ने। क्या लगाई थी? कर्ता ने। ठीक है, तो राम ने, तो कारक क्या बन गया इसमें? कर्ता कारक हो गया। क्लियर यहां तक? कर्ता कारक हो गया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए किस प्रकार का समास हो जाएगा, तो कर्ता तत्पुरुष। आगे चलते हैं आगे। फिर आ जाता है आपका, अब हम जो मेन देखेंगे वो आ जाएगा आपका कर्म, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास तो हमने अभी पढ़ा कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को कौन से कारक का प्रयोग होगा? को। कौन से कारक का प्रयोग किया जाएगा? को कारक का प्रयोग किया जाएगा। कर्म को, कर्ता ने कर्म को कारक का इसमें प्रयोग होगा। तो जैसे आपका मैंने एक शब्द बता दिया कुंभाकार, क्या हो जाएगा आपका? कुंभाकार। कुंभाकार क्या हो जाएगा? कुंभ को बनाने वाला, कुंभ को बनाने वाला, कुंभ को बनाने वाला। जैसे मैंने कहा चित्रकार, चित्र को बनाने वाला, चित्र को बनाने वाला। देखिए देखिए इसमें कौन सा कारक प्रयोग हो रहा है आपका? को कारक प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना? कुंभाकार कुंभ को बनाने वाला, चित्रकार चित्र को बनाने वाला, ग्रह आगत, ग्रहगात क्या बन जाएगा? ग्रहगात बन जाएगा। और बन जाएगा ग्रह को आगत, ग्रह को आगत, ग्रहगत, ग्रहागत, ग्रह को आगत, घर को आने वाला। इसका बन जाएगा घर को आने वाला। मनोहर नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास में मनोहर, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला मनोहर। तो इसमें भी कारक को का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ये भी क्या हो जाएगा आपका? यश को प्राप्त हो जाएगा, यश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यश प्राप्त हो जाएगा। एक शब्द मैं लिख रहा हूं, जल्दी से उसका बताइए। विकासोन्मुख, विकासोन्मुख। इसका मुझे बताइए आप, समास विग्रह करके बताइए इसमें कौन सा कारक प्रयोग होगा और इसका अर्थ आप किस प्रकार से बनाएंगे? विकासोन्मुख। ठीक है, क्या बनाएंगे? विकासोन्मुख। बताइए। विकास की ओर अग्रसर या उन्मुख इसको हम कहेंगे, तो क्या बन जाएगा? विकासोन्मुख बन जाएगा आपका। ठीक है ना? क्या बन जाएगा ये? विकासोन्मुख, विकास की ओर उन्मुख हो जाएगा भाई ये, विकासोन्मुख, विकास की ओर अग्रसर। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलिए। विकास को उन्मुख, इसका हो जाएगा विकास को उन्मुख। तो हम इसमें देख रहे हैं कि क्या को
को, ठीक है ना, करम को, याद रखेंगे करम को, और को कारक का इसमें प्रयोग हो रहा है तो क्या हो जाएगा इसमें, करम, करम तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे अब हम बात करते हैं करण तत्पुरुष समास की। नेक्स्ट आ जाता है कर्ता ने करम को करण से, अब क्या आ जाएगा आपके पास में, करण, करण तत्पुरुष समास, क्या आ जाएगा, करण तत्पुरुष समास आ जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना, तो क्या प्रयोग होगा इसमें, इसमें प्रयोग होगा से, क्या प्रयोग हो जाएगा, से, और एक प्रयोग हो जाएगा के द्वारा, क्या हो जाएगा, के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है ना, के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा, ये शायद मैं पहले लिखवाना भूल गया आपको, के द्वारा, इसको भी याद रखेंगे और ट्रिक बन जाएगी वही, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो करण तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें यदि हम बात करें करण तत्पुरुष समास, तो करण तत्पुरुष समास में से और के द्वारा का प्रयोग हम करेंगे कारक का। जैसे अब मैं शब्द लिख रहा हूं हस्तलिखित, हस्तलिखित, यदि मैं इसकी बात करूं, इसका मैं समास विग्रह करूं तो क्या आ जाएगा, हस्त के द्वारा लिखित, यानी कि हाथ के द्वारा लिखा गया, हस्तलिखित होता है या हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, बात एक ही है, हाथ के द्वारा लिखा हुआ, हाथ के द्वारा लिखा हुआ, हाथ के द्वारा लिखा गया या हाथ से लिखा गया, हाथ से लिखा गया, ये आपके दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा, हस्तलिखित हो जाएगा, दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा, हस्तलिखित हो जाएगा। एक शब्द है आपके पास में प्रकाश युक्त, क्या हो जाएगा, प्रकाश युक्त हो जाएगा। बताइए जल्दी से, प्रकाश युक्त का, प्रकाश से युक्त, क्या हो जाएगा, प्रकाश से युक्त हो जाएगा भैया, प्रकाश से युक्त हो जाएगा। तो यहां पर जो ये से का प्रयोग हो रहा है या फिर के द्वारा या प्रकाश के द्वारा युक्त, कोई एक ऐसी वस्तु जिसमें प्रकाश का प्रसार हो रहा हो वो कहलाती है प्रकाश युक्त, ठीक है ना। एक आ जाएगी रेल यात्रा, रेल यात्रा क्या कहेंगे अभी हम इसको, देखिए इसको रेल को यात्रा तो नहीं कहेंगे, ठीक है ना, जैसे हमने अभी कर्ता ने पढ़ाया रेल ने यात्रा, कर्ता ने कर्म को, ये तो इसमें नहीं होगा। आता है करण से या फिर के द्वारा, देखिए दोनों ही कंडीशन लागू होंगी, रेल यात्रा, रेल से यात्रा, रेल से यात्रा, यदि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो रेल से यात्रा, या फिर रेल के द्वारा यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा, यहां पर इसको कहेंगे रेल के द्वारा यात्रा। तो से और के द्वारा दोनों ही विभक्तियां हम कह सकते हैं, कारक कह सकते हैं, इनका प्रयोग हम कर रहे हैं रेल से या फिर रेल के द्वारा, ठीक है ना, रेल यात्रा होगी, रेल के द्वारा यात्रा। नेक्स्ट हम बात करें अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित क्या हो जाएगा, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित की यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, अकाल पीड़ित हो जाएगा, अकाल से पीड़ित क्या हो जाएंगी, अकाल से पीड़ित या फिर अकाल के द्वारा पीड़ित। तो से और के द्वारा का जो प्रयोग हो रहा है आपका वो हो जाएगा कर्ण, कर्ण तत्पुरुष समास के अंतर्गत। क्लियर यहां तक, तो 3 हो गए। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। जल्दी से नोट करते चलेंगे इसको, साथ साथ अपने नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है, उसको याद करें, फिर बाद में अलग अलग बुक्स में देखने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। संप्रदान तत्पुरुष समास, नेक्स्ट आ जाता है संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान की यदि बात करें, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, क्लियर, संप्रदान, संप्रदान का हो जाएगा को के लिए, ठीक है ना, संप्रदान को, और या फिर आ जाएगा आपके पास में के लिए, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे, संप्रदान के लिए
और इसमें को का भी आपका प्रयोग होता है, को का भी प्रयोग होता है, परंतु वो जो हमें भी को पीछे पड़ा है उसका प्रयोग हम इसमें नहीं करेंगे। देखेंगे इसकी कंडीशन, इस को की भी कंडीशन कैसी होती है, ठीक है ना, अभी देखेंगे। को के लिए इस प्रकार से, तो हमने कुछ शब्द मैं लिख रहा हूं आपको, जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। एक चीज और याद रखेंगे आप, थोड़ा सा मैं ट्रिक के माध्यम से भी आपको बता दूं, इसमें बताया है संप्रदान, किसका जिक्र किया है, दान का जिक्र किया है। दान का मतलब होता है कि कोई एक वस्तु हम किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। दान का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसी वस्तु है हमारे पास में है और वो हम किसको दे रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति को हम उसको दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वो एक प्रकार से आपका क्या कहलाया, दान कहलाया। तो वहीं से याद रखना है गुरु दक्षिणा, इससे आपका बना गुरु के लिए दक्षिणा, क्या बना आपका, गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है ना, या फिर कहेंगे गुरु को दक्षिणा, गुरु को दक्षिणा। तो देखिए यहां पर इस को का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, इस को का जो हमने प्रयोग किया वो बिल्कुल डिफरेंट है जिस को की हम बात कर रहे थे कर्म वाले की। वहां पे तो जैसे मनोहर हो गया, मन को हरने वाला, वो तो हर रहा है, मन को हरने वाला इस प्रकार से। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि हमने गुरु को क्या दी, गुरु को दी है दक्षिणा, यानी कि हमने कुछ अपने वैसे अपने आप से हमने किसी दूसरे व्यक्ति को क्या किया है, कुछ ना कुछ अवश्य दिया है, ठीक है ना, गुरु को क्या दे दी, दक्षिणा दे दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रसोई घर, नेक्स्ट हम बात करेंगे रसोई घर, इंपॉर्टेंट, रसोई घर। तो हम क्या कहेंगे, रसोई को घर तो नहीं कहेंगे इस प्रकार, जो वो को, ठीक है ना, रसोई के लिए घर, क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो कुछ आपके ऐसे होंगे जैसे आपका के लिए हो गया, या फिर दान की स्थिति में यदि आ जाए तो वहां पर आपका को प्रयोग होगा, ठीक है ना, को प्रयोग किया जाएगा। रसोई घर आ गया, रसोई के लिए घर आ गया। नेक्स्ट हम बात करें विद्यालय, तो विद्यालय के लिए भी आ जाएगा विद्या के लिए घर, विद्या के लिए घर, विद्या के लिए घर, विद्या के लिए घर। तो यहां पे भी आपका के लिए आपका प्रयोग हो जाता है। तो संप्रदान में होता है आपका को, दान की स्थिति, अपने से कोई दूसरे व्यक्ति को वस्तु देना, और के लिए की बात करें तो के लिए का प्रयोग हुआ संप्रदान, तो संप्रदान के लिए, ठीक है ना। जैसे आपका एक और बात कर लेते हैं सत्याग्रह, किसकी बात करेंगे, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, ठीक है ना, सत्याग्रह हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह, क्या हो जाएगा, सत्य के लिए हम जब आग्रह करते हैं, एक प्रकार से धरना प्रदर्शन करते हैं, उसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं सत्याग्रह, ठीक है ना, क्या कहेंगे, सत्याग्रह कहेंगे। क्लियर यहां तक, यहां तक क्लियर। चलिए आगे अब देखते हैं, संप्रदान हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपादान। अब हम बात करेंगे अपादान तत्पुरुष समास। अपादान, अपादान की बात करें तो अपादान में आ जाता है से अलग होने का भाव, बहुत अच्छा है, ज्यादा आता है यार आपके एग्जाम के अंदर भी। अपादान, अपादान की यदि हम बात करें तो यहां से आ जाएगा अपादान तत्पुरुष समास से और अलग होने का भाव, से का तो प्रयोग हो रहा है, अलग होने का भाव, अलग होने का भाव भी आपको उसमें बिल्कुल नजर आएगा। देखते हैं कैसे नजर आता है, अब देखेंगे कैसे नजर आएगा, ठीक है ना, अलग होने का भाव। जैसे हमने कहा आप, ठीक है ना, पेड़ से पत्ता गिरा, या पेड़ से आपकी क्या हुई, सेब नीचे गिर गई। नेक्स्ट बात करते हैं अभी, ये तो आपका हुआ कुछ एक अलग होने का भाव, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया, ठीक है। अब कुछ वर्ड देखते हैं, कुछ शब्द देखते हैं ऐसे जिनसे हमें ऐसा भाव प्रकट होगा कि हाँ कुछ ना कुछ आपका अलग हो रहा है। जैसे देश निकाला, मैंने एक शब्द लिखा देश निकाला, देश निकाला, ठीक है ना, देश निकाला। जब हमने किसी को क्या किया, देश निकाला दे दिया, कोई आदेश दिया कि देश निकाला, देश से अलग हो जाना, यानी कि उसको अब क्या होगा, जब उसको देश निकाला दे दिया गया तो उसे देश से, देश छोड़कर क्या करना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका देश निकाला, देश से निकाला, इसका बन जाएगा देश से निकाला। तो जब भी आप इस प्रकार का ये वर्ड देख रहे हैं से, और आपके मन में फीलिंग आ रही है देश से निकाला, कि यानी कि देश को छोड़कर क्या जाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो फीलिंग आ रही है छोड़ने की, अलग होने का भाव, तो उसको कहा हमने देश निकाला, अपादान का।
अपादान तत्पुरुष समास हो गया और कारक जो विभक्ति प्रयोग हो रही है वो हो रही है आपकी से। क्लियर यहां तक क्लियर है तो वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लक्ष्य भ्रष्ट। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट। क्लियर, लक्ष्य से भ्रष्ट। लक्ष्य भ्रष्ट की बात करें, जो आपका लक्ष्य है, यदि आप अपने लक्ष्य से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो लक्ष्य भ्रष्ट कहलाएंगे। ठीक है ना, लक्ष्य भ्रष्ट। अपने लक्ष्य को पीछे छोड़ दिया, अपने लक्ष्य से बिल्कुल डिफरेंट हो गए, छोड़ दिया उसको, तो वो लक्ष्य भ्रष्ट कहलाया। तो लक्ष्य से भ्रष्ट, अपने उद्देश्य से क्या हो गए आप, भ्रष्ट हो गए, भटक चुके हैं। ठीक है ना। धर्म विमुख, धर्म विमुख। नेक्स्ट बात करेंगे धर्म विमुख की। ये शब्द आया है आपका, बताइए धर्म विमुख में किस प्रकार का समास है। तो अपादान समास होगा धर्म से विमुख। धर्म से विमुख एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को न मानता हो। ठीक है ना, अपने धर्म से उसने क्या कर लिया हो, मुंह मोड़ लिया हो, अपने धर्म को छोड़ दिया हो, अपने धर्म से अलग हो गया हो। बात सभी के लिए एक ही लागू होगी, धर्म विमुख। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास की। अपादान हो गया, अलग होने का भाव हो गया। ठीक है ना, कर्ता हो गया, करण हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे। अब हो गया आपका संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब किसकी, संबंध समास, संबंध तत्पुरुष समास की। तो मैंने बताया था का की के, का की के, इस प्रकार के यहां पर आप जो है ये संबंध का की के का प्रयोग, कारक का प्रयोग आप करने वाले हैं। ठीक है ना, जैसे आपका हो गया भूपति, एक शब्द बताया है भूपति। भूपति का मतलब हुआ भू के पति। ठीक है ना, भू के पति, भू के पति, भूपति। नेक्स्ट हम बात करें जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ। ठीक है ना, जग के नाथ, जग के नाथ, यानी कि पूरे जगत के स्वामी, जग के नाथ। के आगे आपका मंत्री परिषद। मंत्री परिषद की बात करें, बहुत अच्छा है ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मंत्री परिषद में किस प्रकार का समास है। तो मंत्री परिषद होती है पूरे मंत्रियों की एक परिषद, मंत्रियों का एक समूह। ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे मंत्रियों का समूह, मंत्रियों का समूह या मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों का समूह लिख लेंगे इसको। ठीक है ना, का की के, इस प्रकार से मंत्रियों की परिषद। ठीक है ना, तो मंत्री परिषद होगी आपकी। जैसे जल राशि, जल राशि, जल की राशि, जल राशि, जल की राशि, ये भी आपका हो जाएगा जल की राशि। तो इस प्रकार से यह बन गया आपका संबंध तत्पुरुष का समास आपका। क्लियर यहां तक? ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा हो तो हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का ये लास्ट है। ठीक है ना, अधिकरण तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो जल्दी से आप वो ट्रिक जो मैंने अभी बताई थी एक बार रिवाइज कीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने का भाव, ठीक है, अधिकरण में पर। तो यहां पर जो प्रयोग होगा आपका अधिकरण में, तो अधिकरण में प्रयोग होगा आपका में पर। अभी देखते हैं, अधिकरण की बात करते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास में पर का प्रयोग करेंगे। देखिए अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें क्या हो जाएगा आपका में और पर का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है ना, में और पर का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा मुनि श्रेष्ठ, क्या कहा, मुनि श्रेष्ठ। तो मुनि श्रेष्ठ होते हैं मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, ये आपका हो जाएगा मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। देशाटन, देशाटन, देशाटन का हो जाएगा देश, देश में आटन, देश में आटन यानी कि देश की यात्रा करना, देशाटन, देश में आटन। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम का हो जाएगा सर्व में उत्तम, सर्व में उत्तम यानी कि सभी में उत्तम, सभी में अच्छा, सर्वोत्तम। देवाश्रित,
देवाश्रित। देखिए देवाश्रित का कैसे लिखेंगे, देवों पर आश्रित, देवों पर आश्रित, देवाश्रित, देवों पर आश्रित हो जाएगा आपका। फिर हो जाएगा आप बीती, क्या हो जाएगा, आप बीती। आप बीती में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, आप पर बीती, आप बीती क्या होती है, आप पर बीती होती है आपकी, आप बीती, आप पर बीती। नगरवास, नगरवास, नगर में वास, नगर में वास, नगरवास क्या हो जाएगा, नगर में वास। तो मैं बात कर रहा था अधिकरण तत्पुरुष समास की। अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर का प्रयोग करेंगे। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, ये कुछ मैंने आपको शब्द दिए हैं। देवाश्रित जैसे देवों पर आश्रित, तो में और पर जहां पर भी आपको मिले समास विग्रह करने पर वहीं पर आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो ये तत्पुरुष समास के कुछ आपके प्रकार थे, और एक अविभव समास और तत्पुरुष समास, दो प्रकार के समास आज हमने पढ़ लिए हैं। बाकी के समास को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।